आप लोग यूजुअली केसेस में नाम सुनते होंगे, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया, पर ये दोनों अथॉरिटीज हैं क्या, किसके अंतर्गत आती हैं, कौन अपॉइंट करता है और कौन से केसेस इन्हें दिए जाते हैं, आइए जानते हैं। इंडिया में हर स्तर पर अलग अलग तरीके की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं। कई सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्टेट्स की हैं और वहीं पर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हैं। अब ज्यादातर जिनका नाम हमें सुनने में आता है वो है सीबीआई और ईडी यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ना ये दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीबीआई के बारे में। सीबीआई वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान शुरू हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अराउंड 1941 बहुत सारे करप्शन केसेस इंडिया में सामने आ रहे थे और उसी समय में यह भी देखा गया था कि इनको डील करने के लिए एक स्पेशल यूनिट की जरूरत है, तो स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट किया गया था। इस एस्टैब्लिशमेंट को ही बाद में कन्वर्ट किया गया इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई का काम सिर्फ करप्शन से संबंधित नहीं है, इसका काम हर उस केस को इन्वेस्टिगेट करना है जिसका नेशनल या पब्लिक इंपॉर्टेंस हो। पब्लिक इंपॉर्टेंस जरूरी नहीं है नेशन वाइड हो, स्टेट वाइड भी अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस है तो शासन के कहने पर या उसकी रिक्वेस्ट पर सीबीआई केसेस को ले सकती है। सीबीआई में अपने आप में बहुत ऑटोनॉमी होती है। सीबीआई डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को रिपोर्ट करती है। कहने का मतलब वो अंतर्गत आती है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के, जो कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंतर्गत आता है। हाँ, लेकिन सीबीआई जब कोई केस उठा लेती है उसके बाद वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंतर्गत आने लगती है और फिर वो अपने जो उसके डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत हो, चाहे वो किसी और एक्ट के अंतर्गत हो, सीबीआई अपना काम पूरी ईमानदारी से करती है। हाउएवर, ऐसा कई बार देखा गया है कि क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंतर्गत आने वाला डायरेक्ट डिवीजन है, इसलिए बहुत बार सीधा कंट्रोल रूलिंग पार्टी का सीबीआई के ऊपर हमें देखने को मिला है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने केसेस में भी ये कहा है कि भाई सीबीआई तो स्टेट का पैरट बन करके रह गया है, स्टेट जो कहना चाहती है सीबीआई वो कह देता है। सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं कर रहा है उनके खिलाफ जो कि आज पावर में है। ये चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी सीबीआई एक ऐसी अथॉरिटी है जिससे लोग डरते हैं और ये इसलिए क्योंकि सीबीआई अपनी ऑटोनॉमी के चलते केसेस को जब हैंडल करता है तो वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए बहुत इन डेप्थ थॉरो इन्वेस्टिगेशन करता है विद इमेंस रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू इट। नाउ कमिंग टू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। अब आप यहीं पे डिफरेंस समझ गए होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है तो ज्यादातर काम हो गया सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स का, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन भी तो फाइनेंशियल मैटर है। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत वाले केसेस को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं देखता, ईडी देखता है। फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड दूसरा पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसके अलावा कोफेपोसा एक्ट और आदि जितने भी लॉज हैं जो कि फाइनेंसेस से डील करते हैं उन्हें ईडी गवर्न करता है। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, तो इन लॉज के जो प्रोविजंस हैं वो एनफोर्स करना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम होता है। हालांकि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, ये भी कहा जाता है सीबीआई के ही समतुल्य, क्योंकि जैसे सीबीआई सीधे सीधे गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है वैसे ही ईडी के ऊपर भी ऐसी शंका होती है। पर अगर हम इस तरीके से देखें तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हर एक डिपार्टमेंट किसी ना किसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। अगर आप सब पर शक करने लगेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी, और अगर सबको फुल ऑटोनॉमी दे दी तो फिर यह तय कौन करेगा कि कौन सही और कौन गलत। ऐसी ही और जानकारी अगर आपको चाहिए किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या किसी यूनिट के बारे में तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।